प्यारे दोस्तों, ये है कालू कौवा। कालू कौवा अपनी बीवी टूनी और एक बेटी चिंकी के साथ एक जंगल में रहता था। वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था। वो सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता था और लकड़ियाँ शहर में बेचकर फिर शाम तक घर आ जाता था। वो बहुत थका हारा आता था और आते ही आराम करने लग जाता था। लेकिन एक दिन वहाँ का मुखिया, जो जंगल का मुखिया था। अरे सुनो दोस्तों, मुखिया ने पैगाम भेजा है कि जंगल में लकड़ियां नहीं काटनी। हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है क्योंकि लकड़ियां काटने से जंगल का बहुत नुकसान हो रहा है। ये तो बहुत बुरी खबर है दोस्तों। अगर लकड़ियां नहीं काटेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। अरे हम तो गरीब मारे गए। टूनी और कालू बहुत परेशान हुए और घर आ गए। अरे कालू जी, अब क्या होगा? हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? अगर लकड़ियां नहीं बेचेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। आखिर हम क्या करेंगे? टोनी तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। कोई और काम का जुगाड़ लगाता हूँ। फिर कालू कौवा बहुत परेशान था कि आखिर मैं और क्या काम कर सकता हूँ। वो भी इसी सोच में था। अरे कालू जी, मैंने सोच लिया है आपके लिए काम कि आप अपनी टांगे घोड़े को जंगल के पैसेंजर को इधर उधर ले जाने में इस्तेमाल करिए। हाँ टोनी, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। मैं कल से ये काम शुरू करता हूँ। हाँ कालू जी, देखिएगा, हमें इस काम में बहुत ही फायदा होगा। हाँ टोनी ठीक है, मैं फिर अपना तांगा तैयार करता हूँ। वो अपने टांगे में जानवरों और परिंदों को जंगल से दूसरे जंगल में ले जाता, जिसकी बहुत अच्छी कमाई हुई। लेकिन चील को उसकी कमाई से बहुत जेलसी हुई। आखिर वो एक रात को उसके टांगे को सारा तोड़ फोड़ देता है। अरे कालू जी, ये हमारे टांगे को किसने तोड़ दिया? बहुत मुश्किल से यही आसरा बना था, फिर अब हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? हाँ। पता नहीं क्यों अल्लाह ताला हमसे ही क्यों इम्तिहान लेता है हर बार। जैसे तैसे उनकी परेशानी में रात गुजर जाती है। लेकिन कालू कौवा बहुत समझदार था। उसने कुछ पैसे जमा कर रखे थे जो वो देकर और कुछ उधार कर कर एक घोड़ा और बग्घी खरीद लेता है अपने घर का गुजारा चलाने के लिए। फिर वो उसको लेकर बहुत खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो जाता है कि टुनी को ये खबर सुनाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। क्यों ना हो, आखिर उसे बहुत टेंशन थी कि अब हमारा टांगा घोड़ा नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। तो वो इसीलिए उसके लिए बहुत खुशी की खबर थी कि उसने एक बग्घी खरीद ली। अरे टोनी, कहाँ हो तुम? टोनी जल्दी आओ, ये देखो तो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये बताओ टोनी, ये बग्घी कैसी लगी तुम्हें? तुम खुश तो हो ना? हाँ कालू जी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये आपने कहाँ से ली? आपके पास पैसे कहाँ से आए? कुछ पैसे थे मेरे पास और कुछ मैंने उधार कर लिया है। पैसेंजर को भी उसकी बग्घी बहुत पसंद आई। वो इसमें सफ़र का बहुत आनंद ले रहे थे। जो भी एक से दूसरे जंगल में जाता वो कालू की बग्घी पर ही बैठ कर जाता। इस तरह कालू की अच्छी कमाई होने लग गई और वो बहुत खुश था कि उसकी अच्छी कमाई हो रही है। अरे कालू जी, इतना पैसा, माशाल्लाह से कितना पैसा आ गया है अब तो हमारे पास। अब तो हम खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत दुख के दिन देखे हैं, आखिर अब भी हमारी मुसीबत टल गई। अब मैं अपनी बेटी को अच्छे से स्कूल में डालूंगी और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दूंगी मैं अपनी बेटी को। वो बहुत
खुश थे क्योंकि उनकी अब अच्छी आमदन आ रही थी। उन्होंने सारा कर्जा भी उतार लिया था और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में रहने लग गए थे। अब उनकी परेशानी के दिन ख़त्म हो गए थे। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। सब्जी ले लो, सब्जी ताज़ा ताज़ा सब्जी, लाल लाल टमाटर, हरी हरी भिंडी। दोस्तों, ये है प्यारी सी टूनी चिड़िया जो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। वो बहुत जालिम थे, उस पर बहुत जुल्म करते थे। चाची, आप मुझे पढ़ने दो ना, मैं सारा घर का काम करके फिर पढ़ने जाया करूँगी। आप प्लीज़ मुझे पढ़ाई करने दो। टूनी की चाची उस पर बहुत जुल्म करती थी, घर का सारा काम भी करवाती थी, फिर भी हर वक्त उसको डांटती थी और पढ़ने की भी उसको इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो घर में छुप छुप के पढ़ाई किया करती थी। अरे बस तू काम पे ध्यान दे, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई बढ़ाई की। सारा काम पड़ा होता है और महारानी को पढ़ने के शौक चढ़े हुए। अरे पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, अब क्या हमें खाना है? चुप करके घर के कामों पे ध्यान लगा और जो टाइम बचे सब्जी बेचा कर मेरे साथ। चाची मैंने सफाई भी कर ली और बर्तन भी धो लिए। चल मेरे साथ, अभी सब्जी भी बेचनी है। मैं थक जाती हूँ अकेले सब्जी बेचती बेचती। तुम्हारे चाचा तो चले जाते हैं रेड़ी लेके। ठीक है चाची, आप चलिए, बस थोड़ा सा काम रह गया, मैं पूरा करके आपके पीछे आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना और ये अपनी शक्ल मकल ना धो के आना, अपने आप को संवार के। लोग क्या कहेंगे कि चाचा चाची इतना जुल्म करते हैं लड़की पर। हाँ देखो अपना क्या बनाया हुआ है तुमने। क्या चाची, मैं साफ सुथरी होके आती हूँ। हाँ जानती हूँ, सारे जंगल में नाक कटवाना चाहती हो चाची की। तुम्हें तो कुछ फिक्र है नहीं कि चाची को लोग क्या क्या बातें करते हैं। जानबूझ के ऐसा करती है कुलमोही तू। नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं। अरे सब जानती हूँ, तेरे टकोसले तू क्या क्या चाहती है। अरे मैं तो सब्जी बेच के भी आ गई हूँ, तेरी अभी तक वही हालत है। ना तूने खाना बनाया है, ना अभी तक घर का काम पूरा किया। क्या करती रही है सारा दिन? मुझे समझ नहीं आती तेरी कलमोही की। अरे जल्दी खाना बना, भूख से मेरे तो पेट में दर्द हो रही है, जान निकली है सुबह के काम कर करके। चाची बस सुबह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए लेट हो गई। मैं करती रही हूँ काम लगातार आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब बातें ना बना और खाना जल्दी जल्दी बना के लेके आ, मुझे बहुत भूख लगी है। तेरे चाचा जी भी आने वाले हैं तो जल्दी खाना लेके आ। तूने ये रही बुक्स जो तूने मांगी थी, पढ़ के फिर मुझे वापस कर देना। तूने ये रही बुक्स, ले जा, फिर पढ़ के मुझे वापस कर देना, फिर मैंने भी सुबह स्कूल जाना है। तो कब तक ऐसे चाचा चाची से चोरी चोरी पढ़ाई करती रहेगी? तू तो जानती है ना मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन चाची पढ़ाने के लिए राजी नहीं है। टूनी बेचारी सारा दिन काम करती और रात को चोरी चोरी बैठकर पढ़ा करती थी। उसे बहुत शौक था पढ़ाई का। अरे टुन्नू जी, आपने तो टुन्नी को बहुत सर चढ़ा दिया। सारा दिन बस घर के कामों में लगी रहती है, इतना नहीं करती कि चाची का हाथ बटा लूं। जब देखो घर के कामों को घसीट के सारा दिन लगी रहती है। महारानी बैठी रहती है आराम से घर में। आज घर जाता हूँ तो मैं उसको सीधा करूँगा थोड़ा। आज भी नहीं आई दुकान पे, उसको मैंने बोला भी था आके सब्जी बेचना मेरे साथ, मैं थक जाती हूँ। उधर टूनी जब भी दुखी होती इस तरह पर आकर बैठती जहाँ उसके माँ बाप का घोंसला हुआ करता था। माँ पापा, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? आपको पता नहीं मैं आपकी बेटी कितनी दुखी है। इधर साथ वाले पेड़ पर बैठा कालू कौवा टूनी की बातें सुन रहा था कि टूनी रो रही है। वो टूनी के पास जाता है और कहता है, टूनी, तुम इस पेड़ पर आकर रोजाना क्यों रोती हो? मैं रोजाना देखता हूँ इस पेड़ पे तुम दुखी बैठी होती हो और रो रही होती हो। बस मुझे अपने माँ पापा की याद आ रही थी, इसीलिए रो रही हूँ।
मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हो के यहाँ पे बैठी रोती रहती हो और फिर चली जाती हो। मुझे मौका ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम सुनना चाहो तो। हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? कौन सा काम है तुमको मुझसे? आखिर मैं तुम्हारा क्या काम कर सकती हूँ? मैं बहुत दिन से तुम्हारे पीछे आता हूँ और तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम नाराज़ ना हो तो मैं अपने माता पिता को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। अगर तुम कहो तो मैं कल ही उनको भेज दूँगा रिश्ता लेने के लिए। मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, आप मुझे क्यों पसंद करते हैं? बस तुम छोड़ो ये बातें, मैं आज ही पापा से बात करके उनको भेजूंगा तुम्हारे यहाँ। पापा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर तुम घर जाओ, ये ऑफिस है, मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ। नहीं पापा, मुझे अभी बात करनी है। दरअसल मैं साथ वाले जंगल में एक चिड़िया को पसंद करता हूँ और आपको आज ही उनके घर जाना है रिश्ता मांगने के लिए। मैं माँ से बात कर चुका हूँ, बस आप तैयारी करें और माँ को लेकर उनके घर जाएं लाजमी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम सांस तो लो, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है पापा, मैं घर जा रहा हूँ, माँ को तैयार करता हूँ, आप भी जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपनी माँ को तैयार करो। अरे सेठ साहब, आप आइए आइए। दोनों हम बहुत ज़रूरी काम से आए हैं। जी जी सेठ साहब, बोलिए कैसे आना हुआ आपका हमारे घर में? खुशामदीद, हमें बहुत खुशी हुई। अरे हमारे बेटे का तुम्हारी भतीजी पे दिल आ गया, उसी का रिश्ता मांगने आए हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो अपनी भतीजी का हाथ दे हमारे बेटे के हाथ में दे दो। सेठ साहब, ये कैसे हो सकता है? आपके बेटे ने हमारी भतीजी को कहाँ देखा? कब मिले वो उससे एक दूसरे से? अरे ये सब फजूल बातें हैं, इनको छोड़िए, बस अपनी बेटी का रिश्ता कर दीजिए हमारे बेटे से। हम उसको बहुत खुश रखेंगे और आपको भी खुश कर देंगे। खैर सेठ साहब, आपके आगे हम कैसे इनकार कर सकते हैं? देखो तो सही, वाह कल मोही की किस्मत। चले मुबारक हो, फिर शादी की तैयारियां करें आप भी। फिर टोनी और कालू कौवे की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। कालू कौवा बहुत अमीर था और टोनी भी बहुत खुश होकर उस घर में रहने लगी और वो आज़ाद थी और अपने पाँव पे भी खड़ी हो चुकी थी। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।